आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि सोने चांदी में एक जबरदस्त फॉल आता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट अगर जनवरी के हाई से अभी तक की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं सोने में 25% से ज्यादा लगभग 27% का फॉल आ चुका है और चांदी में तो 50% से ज्यादा का फॉल आ चुका है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जिस ढंग से ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी हुई है तो जनरली सोने चांदी में तेजी बनती है। बट इस वक्त एक सेल ऑफ ग्लोबल पूरे ही असेट क्लास में बना हुआ है। आप देखिए दुबई प्रॉपर्टी में गिरावट है, इक्विटी में गिरावट है, कहीं ना कहीं कमोडिटी में गिरावट है। तो ये सारी चीजें एक साथ आने की वजह से हमने देखा सोने और चांदी में भी जबरदस्त गिरावट है। जहां पे एमसीएक्स पे अब हम देख रहे हैं प्राइजेस 10% का फॉल आज के दिन दिख रहे हैं, जहां पे 1,30,000 के नीचे सोना जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि चांदी में लगभग 11.5 से 12% की गिरावट दिख रही है, जो 2 लाख का लेवल बस मात्र तोड़ने में लगा हुआ है। देखिए गोल्ड और सिल्वर में जो गिरावट 2026 में हमने देखा, जनवरी जब स्टार्ट हुआ था तब अच्छी तेजी थी, बट तब से हमने कंटिन्यू गिरावट आते हुए देखी। 2-3 सालों से हमने देखा कि एक डॉलर में कंटिन्यू गिरावट चल रही थी, सेंट्रल बैंक की कंटिन्यू बाइंग चल रही थी और यूएस कंटिन्यू रेट कट की बातें कर रहा था, जिसके चलते हमने एक जबरदस्त तेजी देखी। जियोपॉलिटिकल टेंशन तो अपनी जगह पे था ही, बट जनवरी एंड से लेकर अब तक आप देखेंगे तो सबसे पहले डॉलर के अंदर रिकवरी स्टार्ट हुई, क्योंकि जिस ढंग से कच्चे तेल में उबाल आया है तो जो भी सेंट्रल बैंक है या इकोनॉमी, वहां पे डॉलर की भी डिमांड बढ़ते हुए दिखाई दी, तो डॉलर में तेजी आई। वहीं पिछले हफ्ते फेड की जो बैठक हुई थी वहां पे उन्होंने इंटरेस्ट रेट कटौती का जो स्पीड है वो और कम कर दिया। 2026 में अब मात्र एक रेट कट रहेगी, जिसके चलते हमने ये बड़ा फॉल आते हुए देखा। जियोपॉलिटिकल टेंशन में भी हमने देखा जो सेल ऑफ है वो भी कंटिन्यू बना हुआ है। तो डॉलर में कहीं ना कहीं रिकवरी और फेड की जो बैठक हुई थी जहां पे इंटरेस्ट रेट कटौती में थोड़ी सी कमी लाने की बात हुई थी, जिसके चलते हमने ये बड़ा फॉल सोने चांदी में बनते हुए देखा है। देखिए डॉलर जो है वो एक यूनिवर्सल करेंसी है और डॉलर और गोल्ड सिल्वर एक्चुअली देखा जाए तो इनवर्सली कोरिलेटेड था। हालांकि जब जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है तो डॉलर की और गोल्ड की डिमांड दोनों बढ़ जाती है, बट राइट नाउ अगर हम देखते हैं तो डॉलर और कमोडिटी इनवर्सली कोरिलेटेड रहता है। तो जिस ढंग से पिछले साल हमने देखा या जनवरी में भी हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स 95-50 तक पहुंच चुका था, तब सोने चांदी में बड़ी तेजी बनी हुई थी। अब कहीं ना कहीं कच्चे तेल की वजह से डॉलर की जो डिमांड है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, जिसके चलते हमने सोने और चांदी में ये गिरावट देख रहे हैं। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं डॉलर और सोने चांदी में या डॉलर और कमोडिटी में इनवर्सली कोरिलेशन रहता है। तो जब भी डॉलर में रिकवरी आती है तो दबाव बनता है। देखिए अब तक यूनिवर्सल करेंसी के अंदर डॉलर या हम बोल सकते हैं यूएस बॉन्ड हुआ करते, तो सेंट्रल बैंक काफी हद तक अगर हम देखें तो डॉलर का रिजर्व रखा करती थी। बट अब कहीं ना कहीं डॉलर या यूएस की जो पॉलिटिक्स है या कंसर्न्स है वो दिखाई देने लग गया है, जिसकी वजह से डी डॉलराइजेशन टर्म आना स्टार्ट हो चुका है, जहां पे डॉलर से निकलकर दूसरा विकल्प देखा जा रहा है। एज ऑफ नाउ दूसरी कोई करेंसी ऐसा विकल्प में नहीं है। इसके लिए हमने पिछले 2-3 सालों में हमने देखा कि कहीं ना कहीं सोना एक ऐसा असेट क्लास बनकर आया है जहां पे सेंट्रल बैंक अपना पैसा कंटिन्यू पार्क कर रही है। तो मुझे लगता है डॉलर में जिस ढंग से हमने देखा कि एक गिरावट थी, वो एक बड़े कारण थे जिसकी वजह से प्रेशियस मेटल में बाइंग थी। फॉरेन इन्वेस्टर्स भी है, वो कहीं ना कहीं हम देख रहे थे कि नई अपॉर्चुनिटी देख रहे थे, तो डॉलर से निकलकर सोना एक सोना और चांदी में मुझे लगता है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन सारी फैक्टर सपोर्टिव हो रहे थे, इसके लिए बाइंग आते हुए देखिए। अब तो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ कमोडिटी होने जा रही है, जिसका मतलब है जो लोग इक्विटी में पैसा डाल रहे थे अब वो खोज रहे हैं कि नया विकल्प क्या है। और यहाँ पे हमने देखा सोने और चांदी के फंडामेंटल मजबूत होने की वजह से कहीं ना कहीं लोगों ने, फाइनेंशियल प्लेयर ने अब सोने और चांदी में भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये एक एडिशनल डिमांड थी जिसकी वजह से हमने देखा कि डॉलर से पैसा निकलकर कहीं ना कहीं सोने चांदी पे बढ़ रहा था। देखिए बैंक का जो भरोसा है, एक्चुअली हमने ग्लोबल जो सिस्टम बना देखा है उसके अंदर कहीं ना कहीं डॉलर को प्रायोरिटी मिलती थी। बट जिस ढंग से यूएस की जो पॉलिसी है अब वो कहीं ना कहीं किसी को क्लियरिटी नहीं दे पा रही है, जिसकी वजह से बैंकों का जो भरोसा है वो सोने की तरफ बढ़ा। देखिए चांदी एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है, तो चांदी सेंट्रल बैंक कितनी बाय करेगी ऐसी गुदगुदाहट तो हो रही है, बट अभी तक उतनी ज्यादा नहीं है जितना सोने में हमने सेंट्रल बैंक की बाइंग देखी पिछले 3-4 सालों में। लगभग अगर हम देखें तो चाइना, पोलैंड, इवन इंडिया यहाँ पे अपने अपने रिजर्व्स बढ़ाए हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक का जो प्रेफरेंस है वो डॉलर या बॉन्ड के मुकाबले सोने की तरफ बढ़ा है। इसके लिए पिछले 2-3 सालों में सेंट्रल बैंक की बाइंग जबरदस्त बनी है और उसी के चलते हमने एक तेजी का जो रुख देखा है वो बनता हुआ दिखाई दिया। देखिए अगर जनवरी तक तो सब चीज बराबर चल रही थी और अब एक प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं या कुछ लोग क्रैश बोल रहे हैं, बट क्रैश से ज्यादा अच्छा वर्ड रहेगा प्रॉफिट बुकिंग। बिकॉज पिछले 2 सालों में हमने सोने में
डबल से ज्यादा रिटर्न आते हुए देखा है। चांदी में तो इनफैक्ट पिछले एक साल में 300% की तेजी देखी। तो ऐसा लग रहा था कि मार्केट में 2026 में कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। हालांकि देखिए लॉन्ग टर्म अभी भी बुलिश है, बिकॉज सेंट्रल बैंक की बाइंग अभी भी जारी है, डी डॉलराइजेशन जारी है, डॉलर में गिरावट है, यूएस इकोनॉमी में तकलीफ दिखाई दे रही थी। बट जनवरी में हमने देखा ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स ने लगभग 10 बिलियन का फंड हमने निकलते हुए देखा सोने चांदी से। वो एक संकेत था कि कहीं ना कहीं लोग अब सोने चांदी में प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और दूसरे एसेट क्लास को देख रहे हैं। हालांकि जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से अब ऐसी सिचुएशन है कि सारे ही एसेट क्लास में जबरदस्त दबाव बना हुआ है। इसके चलते हमने सोने चांदी में भी दबाव देखा है। ये जैसे ये फॉल आना स्टार्ट हुआ तो ईटीएफ देखिए, आप सोना चांदी जब बाय करते हैं कंजम्पशन के लिए, घर के लिए, तो सोने में तेजी मंदी से आप बेचने के लिए नहीं निकलते। आज अगर आपने घर में कोई चैन खरीद रखी है, भाव डबल भी हो गया तो आप बेचने के लिए नहीं जाते, भाव में कमी आती तब भी आप बेचने के लिए नहीं जाते, क्योंकि ये इमोशनल वैल्यू को अटैच करता है। लेकिन जब आप डिजिटल माध्यम से अगर ले लेते हैं, डेरिवेटिव में ले लेते हैं, तो यहाँ पे एक बड़ी तेजी के बाद अब प्रॉफिट बुकिंग भी हिट होते हुए दिखती है। तो मुझे लगता है ये ईटीएफ की ही सेलिंग है जिसकी वजह से जबरदस्त तरीके से हमने पिछले 53 दिनों में चांदी में 50% से ज्यादा की गिरावट देख ली और सोने में तो लगभग 25% की गिरावट देखी है। तो मुझे लगता है यस, एक प्रॉफिट बुकिंग है और हो सकता है ये लड़ाई आज अगर थम भी जाती है तो 15-20 दिन, महीना भर इसका असर रहेगा या टाइम करेक्शन में रहेगा। बट हाँ, इतने बड़े करेक्शन के बाद फॉलोअप बाइंग जरूर आएगी, क्योंकि इंडिया, चाइना और बाकी सेंट्रल बैंक अभी भी गोल्ड से प्रेम उतना ही है जितना पहले था। तो ये करेक्शन एक हेल्दी करेक्शन का रूप लेगी, बट मुझे लगता है जून के बाद ही ये तेजी बनती हुई दिखाई देगी।